Okay, students. So we'll start with the nomenclature of alkyl halides. So IUPAC nomenclature के बारे में कुछ points देख लेते हैं. Although we just make a separate video for the nomenclature. Now IUPAC nomenclature में क्या करते हैं बेटा? First of all, we need to find the longest chain of the carbon compound. Then numbering is done to the carbon chain in such a way that carbon having halogen atom attached to it is the lowest number. तो lowest number मिलना चाहिए बेटा किसको? Halogen atom को. ठीक, अगर वो alkyl halide है. Then for different halogen that is attached, it is named alphabetically. जो नेमिंग करनी है वो alphabetically करनी है. ठीक. Now we have given the certain IUPAC name of the alkyl halides. Okay, so CH3Cl is known as chloroethane. इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन. सॉरी. देन CH3CH2Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरोइथेन. CH2Cl2, देन 2 Cl आ गए तो डाइक्लोरोमीथेन. 3 Cl आ गए तो ट्राइक्लोरोमीथेन. अब 3 आयोडीन आ गए तो ट्राई आयोडो, और एक ही कार्बन है तो मीथेन. इसको आयोडोफॉर्म भी बोला जाता है और इसे क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है. ठीक, और CCl4 को टेट्राक्लोरोमीथेन. एंड हेयर CH3CHCl2. नाउ अब जो नंबरिंग बेटा जो होगी वो इस तरह से होगी. देखिए जो नंबरिंग होगी वो इस तरह से होगी. फर्स्ट कार्बन हेयर एंड सेकेंड हेयर. तो 1,1 डाइक्लोरो, दो Cl है तो डाइक्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथेन. ठीक. नेक्स्ट नंबरिंग फॉर वे 1 2, और यू कैन टेक फ्रॉम हेयर आल्सो. ठीक, दोनों तरह से ही सेम आएगा. तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन. ठीक. नाउ हेयर हाउ विल डू द नंबरिंग 1 2 3 4. अब इस तरह से नंबर कर लीजिए या 1 2 3 4 ऐसे भी करेंगे तो नेमिंग सेम ही आएगी बेटा. तो 1 और 4 पे क्या है? ब्रोमो. तो 1,4 डाइब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन. ठीक, तो ये थी इसकी IUPAC नेमिंग. सो एल्काइल हैलाइड कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम आल्सो. उनको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल पार्ट डालते हैं फिर बाद में हैलाइड लगाते हैं. जैसे कि CH3Cl को हम क्या बोलेंगे? CH3Cl को पहले हम क्या लगाएंगे? एल्काइल पार्ट मींस मिथाइल एंड द हैलाइड इज क्लोराइड. अब यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा? दिस इज इथाइल, इथाइल, दिस इज क्लोराइड. और अगर टर्सरी, अगर हमारे पास टर्सरी इस तरह से हो, यस, और इसको अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ये कार्बन कौन सा है? टर्सरी कार्बन है. 4 कार्बन तो ये ब्यूटाइल पार्ट हो गया. एंड दिस इज हेलोजन दैट इज क्लोराइड. दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ओके, so in this way we can do the nomenclature of alkyl halides. Now nomenclature of haloarenes. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले हेलो पार्ट लगाते हैं. एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उससे पहले हेलो पार्ट लगा देते हैं. मीन्स क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, व्हाटएवर जो भी हेलोजन है हमारे पास. ठीक. आफ्टर दैट if more than one substituent on the ring, then relative position are named, or we can say they are indicated by the मैथमेटिकल नंबरिंग. मैथमेटिकल नंबरिंग से हम उन पोजीशन को डिफाइन करेंगे. ठीक. इन कॉमन सिस्टम दिस रिलेटिव पोजीशन इज शोन बाय ऑर्थो, पैरा एंड मेटा. व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन? एक बार ये भी देख लीजिए. लेट्स से दिस इज आवर बेंजीन एंड सम G फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड. अगर ये हमारा G फंक्शनल ग्रुप है, ओके, सो विद रेस्पेक्ट टू दिस G ग्रुप दिस पोजीशन इज ऑर्थो. ये पोजीशन ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है. ठीक. एंड दिस इज मेटा पोजीशन, इज आल्सो मेटा पोजीशन, एंड दिस इज पैरा पोजीशन. ठीक. ये पोजीशंस हैं विद रेस्पेक्ट टू G. ये और ये पोजीशन ऑर्थो, एंड दिस इज मेटा पोजीशन, दिस वन इज पैरा पोजीशन. सो अगर नंबरिंग में दे देने 1 2 3 4 5 and 6. So 2 and 6 position is ortho, then 3 and 5 position is beta, and 4th position is para. Okay, so these are the relative position with respect to G. Now these are the certain example. So this is Cl, so this is chloro, and this aromatic part is benzene. So
क्लोरोबेंजीन। नाउ अगर इस Cl को अगर भूल जाए यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा, टाउलिन। सो दिस इज 2 क्लोरो, दिस फर्स्ट एंड सेकेंड, so this is 2 chlorotoluene. Here 1 2 3, this is the third carbon, so this is 3 chloro and this is toluene. तो ये पार्ट क्या होता है आपका टाउलिन। अगर बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा हो, बेंजीन पर अगर CH3 ग्रुप होता है इसे बोलते हैं टाउलिन। ठीक, अब इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन होगी, इसको 1 देंगे देन 2 3 4 5 6। ठीक, तो इन दिस वे यू कैन डू द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अरेंज आल्सो। ठीक, तो आफ्टर दैट वी नीड टू स्टार्ट विद द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है ना, उसका नेचर कैसा है, बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। देखो सबसे इजीएस्ट वे जानने का है बॉन्ड पोलर है नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और डाइपोल मोमेंट आ रहा है, कई बार क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको मिलेगा बट मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, जो मॉलिक्यूल आप होगा वो आपका सिमेट्रिक होगा, जिसकी वजह से उसके डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो लेट्स से यू कैन सी द CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, ये भी पोलर होता है बेटा, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है बेटा, डिफरेंस है, बट दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक एंड डाइपोल मोमेंट इज फाउंड टू बी जीरो। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो मिलता है। बट यहाँ तो हम केवल कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि कार्बन जो हेलोजन जो बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड कैसा होगा, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ दिस बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड विल बी पोलर, बॉन्ड कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होगा। So due to the difference in the electronegativity, carbon atom attached to the halogen develop delta positive charge and it will acquire the electrophilic character, or we can say it become the electrophilic center। ठीक, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता है, कार्बन पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज दिस हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। सो दिस हेलोजन will attract the shared pair of electron towards itself and attain partial negative charge, and in the same way it will just get the partial positive charge। okay, इतनी बात समझ में आई। now CX bond is highly polar by because of the halogen that are most electronegative। पूरी periodic table में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हेलोजेंस की सबसे ज़्यादा होती है। एंड यू नो दिस क्लोरीन इज हाईएस्ट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 4.0। तो ये हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी गई है इसकी 4.0, क्लोरीन 3.2, ब्रोमीन 3.0, आयोडीन 2.7। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई कि जो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर है। क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़े। एंड यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और जो ये बॉन्ड का पोलर नेचर होगा ये भी नीचे की तरफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप पोलर नेचर विल आल्सो डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द हेलोजन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो ये तो थी HF, HCl, HBr और HI की डिफरेंस। ठीक, ऐसे ही हम कार्बन हेलोजन बॉन्ड का भी डिफरेंस निकालेंगे, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज करेगा। ओके, सो अल्टीमेटली ये सब जो डिस्कशन किया हमने केवल नेचर जानने के लिए कोशिश की है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, पोलर होगा बाय ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड दिस कार्बन will attain partial positive charge and halogen will attain partial negative charge। ठीक, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर and here halogen will attain partial negative, carbon will attain partial positive। ठीक, तो पैरामीटर्स देख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पीज। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप आपका क्या होगा, साइज ऑफ हेलोजन विल इंक्रीज, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी द सेम। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पीज, बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें कि बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी खर्च होने वाला है, तो कार्बन फ्लोरीन है, कार्बन ये क्या है क्लोरीन, एंड दिस इज कार्बन ब्रोमीन एंड दिस इज कार्बन आयोडीन। तो CF बॉन्ड स्ट्रोंगर है देन CCl देन CBr देन CI। सबसे ज्यादा एनर्जी जो खर्च होगा
वो होगा बेटा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने में, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन आयोडीन। सो ये जो लिखी गई है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या लिखी गई है बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी लिखी गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में समझ लेते हैं यहाँ पे। So some substance have the ability to rotate the PPL light, that is plane polarized light, to one of the direction, either right or left, and these substance are called optically active substance. ठीक, and this property is known as optical activity. तो बोलने का क्या मतलब है यहाँ पे, हम क्या करेंगे बेटा, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे और वो क्या बन जाएगी, पीपीएल लाइट बन जाएगी, दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराएंगे। ठीक, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पीपीएल लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर देता है या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देता है, मीन्स तो क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ओके, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक, अगर दोनों में से भी कोई भी रोटेशन हमें दिख रहा है, देन दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। जो कंपाउंड है वो हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक, सो अगर पीपीएल लाइट क्लॉकवाइज रोटेट हुई है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर, और उसे डी फॉर्म भी बोला जाता है, उसे प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, इफ दिस पीपीएल लाइट रोटेट टूवर्ड्स लेफ्ट, और वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट हो रही है, देन दिस इज नोन एज लिवियो रोटेटरी आइसोमर, उसे हम क्या बोलेंगे, लिवियो रोटेटरी आइसोमर, और वी कैन से इट इज ऑफ एल फॉर्म एंड साइन इज इंडिकेटेड बाय माइनस। तो माइनस साइन विल बी इंडिकेटेड फॉर द एल फॉर्म एंड प्लस साइन विल बी इंडिकेटेड फॉर द डी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज एनेंशियोमर, ये भी इसी का ही सब टॉपिक है, एनेंशियोमर। अब एनेंशियोमर क्या होते हैं, इसको एक सिंपल एग्जांपल से जानते हैं। ठीक, सो लेट्स से दिस इज पी अल्फाबेट एंड इफ वी पुट मिरर हेयर, the image will be like this, image will be like this. So enantiomer are those compound which are which are mirror image, which are having mirror image टू ईच अदर, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोसिबल। अगर इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज के तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं एनेंशियोमर जो मिरर इमेजेस तो होते हैं बट दे आर नॉट सुपर इम्पोसिबल, दे आर नॉट सुपर इम्पोसिबल एंड दे आर नोन एज एनेंशियोमर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एनेंशियोमरिज्म। ओके, नाउ सी हियर दिस ए अल्फाबेट, दिस इज द मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज हो गई, बट मिरर इमेज तो इसकी है, बट अगर इसको सुपर इम्पोज कराएं, ए के ऊपर ए रखें तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। अगर ये सुपर इम्पोज हो जाएगा तो ये एनेंशियोमर नहीं है, ये एनेंशियोमर नहीं होगा। ओके, व्हाई, बिकॉज ए इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, बट हियर इन दिस केस ऑफ P has the mirror image, but this P is not superimposed on the mirror image, then it is known as enantiomer. Enantiomer कौन से कंपाउंड होते हैं, which are mirror image to each other but are not superimposable, they are enantiomers. Okay, ये डेफिनेशन एकदम आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट, a compound which consists of at least one asymmetric carbon atom is capable of showing the phenomena of optical isomerism। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए केवल एक एसिमेट्रिक कार्बन होना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन कुछ इस तरह का होता है, कार्बन चार बॉन्ड से अटैच होता है, ए बी सी और डी, जो सभी जो यहाँ पर ए बी सी डी जो ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, एक भी अगर एटम सेम हो गया ना यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। ठीक, सो ए must be asymmetric, at least one asymmetric carbon must be there to show the phenomena of optical isomerism. Like here there is a central atom and it is attached with the four other different groups. Okay, and when we see the mirror image, and this mirror image are not superimposable, so they say both
We can say this is first and this is second. So first and second are enantiomers. Okay, first and second are enantiomers of each other because they have the mirror image, but they are not superimposable on each other. ठीक, ये था enantiomer की कहानी. ठीक, अब कुछ यहाँ पे कायरल सेंटर और कायरलिटी के बारे में जान लेते हैं. एसिमेट्रिक कार्बन को ही कायरल कार्बन बोलते हैं. ठीक, ओके. सो ए कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. अभी हमने बताया 4 डिफरेंट ग्रुप्स या 4 डिफरेंट एटम से जो कार्बन जुड़ा होगा. ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन. एंड दिस molecule is known as chiral molecule. Okay, or we can say phenomena is known as chirality. ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं. ये कार्बन को देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये CH3, ये OH और ये COH, चारों के चारों डिफरेंट है. इसलिए क्या हो गया बेटा? ये कायरल कार्बन हो गया और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है. इन द सेम वे अगर इसको देखें, यहाँ पे 2 CH3, ये सेम हो गए. अगर सेम हो गए तो ये एक कार्बन हो जाएगा एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. इन द सेम वे ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो सेम हो गए, एक कार्बन हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. ठीक, तो फ्यू कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन कायरल सेंटर. अभी देखिए लैक्टिक एसिड एक कायरल सेंटर है इसके पास क्योंकि 4 ग्रुप डिफरेंट है. और ये हम इसका मिरर इमेज बना दिए हैं. ये इसका मिरर इमेज है और ये इसका क्या होगा बेटा? बोथ आर एनेंशियोमर. तो 2 एनेंशियोमर हो गए, एक ये हो गया और एक. सेम वे एमाइल अल्कोहल को देख लेते हैं. सो दिस इज C2H5, CH3, CH2OH and this is H. All 4 groups are different. So this is chiral और इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास. और यहाँ पे भी 2 एनेंशियोमर देखने को मिल गए हमें. इन द सेम वे टार्टारिक एसिड. टार्टारिक एसिड में क्या है? 2 chiral center. There are 2 chiral center. And if we see the mirror image, you can see the mirror image. So ये इसका मिरर इमेज है. अगर इन्हीं दो को देखेंगे तो ये दो आपस में क्या हो गए? एनेंशियोमर. So they are enantiomer of each other for the tartaric acid. Now what do you mean by racemic mixture? Racemic mixture क्या होता है ये देख लेते हैं. An equimolar mixture of 2 enantiomer is called racemic mixture. जो हमारे पास D और L फॉर्म आई थी ना, जो हमने D और L फॉर्म पढ़ी थी, डेक्स्ट्रो और लिवियो, अगर ये दोनों के दोनों 50-50% हो, ये भी 50% मिल जाए और ये भी 50% मिल जाए, तो इनके इक्विमोलर मिक्सचर. इसका मतलब क्या है? जो हमारा मिक्सचर है कैसा है? इक्विमोलर है. ठीक है, तो दोनों 50-50 हो गए तो ये क्या हो जाएगा आपका? रैसिमिक मिक्सचर हो जाएगा. और दोनों 50-50 हो गए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है, क्योंकि एक की रोटेशन दूसरा कैंसिल आउट कर देता है. एक जो कंपाउंड ने जो रोटेट किया है लाइट, डी वाले ने अगर उसको मीन्स राइट की तरफ करा है तो एल वाला उसको क्या कर रहा है? लेफ्ट की तरफ कर रहा है. तो जो रोटेशन क्या हो जाती है बेटा? कैंसिल आउट हो जाती है. ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रैसिमिक मिक्सचर बोलते हैं. दिस इज नोन एज रैसिमिक मिक्सचर. सो बोथ द एनेंशियोमर will rotate the light but in a different direction and they rotate light with the same specific rotation. ठीक, like this. Same. The rotation of D form is exactly compensated by equal molecule of L form and hence this mixture is optically inactive in nature due to external compensation. तो 50% D का था, 50% L का था, दोनों ने एक दूसरे को बेटा क्या कर लिया? कंपनसेट कर लिया. ठीक, जो रोटेशन हुई थी वो कैंसिल आउट हो गई. ठीक, डी ने अगर उसको क्लॉकवाइज क्या किया है? रोटेट किया है. ठीक, 50%. ठीक, उतना ही 50% क्या कर दिया? उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया. तो फिर क्या हो जाएगी? तो ना तो वो एकदम ऐसे ही इसी फॉर्म में बाहर आएगी. ठीक, क्योंकि वो कंपनसेट हो गई है. ठीक, एंड द कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. ठीक, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर. And the process of converting one enantiomer or we can say or any optically active compound to a racemic mixture is known as racemization.
और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक, नाउ डायास्टेरियोमर के बारे में जान लेते हैं। तो डेफिनेशन एकदम आपको याद होनी चाहिए, डेफिनेशन ही आपको सब चीजें यहाँ पे डिफाइन कर देगी। तो दीज आर द स्टीरियो आइसोमर, ये स्टीरियो आइसोमर है, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या है, एक दूसरे के डायास्टेरियोमर है। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकंड की, ये तो आपस में क्या दिख रहे हैं बेटा, एनेंशियोमर दिख रहे हैं क्योंकि मिरर इमेज है और ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करूं तो थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के बेटा क्या है, एनेंशियोमर है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है एंड दे आर नॉट सुपर इम्पोसिबल ऑन ईच अदर। बट अगर मैं बात करूं फर्स्ट थर्ड के क्या है, डायास्टेरियोमर है, फर्स्ट फोर्थ के साथ क्या है, डायास्टेरियोमर है। ऐसे ही सेकंड थर्ड के साथ, सेकंड की थर्ड के साथ रिलेशनशिप देखी जाए तो क्या आएगा, डायास्टेरियोमर। सेकंड की फोर्थ के साथ देखें तो क्या आएगा, डायास्टेरियोमर, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस। अगर मिरर इमेजेस ही नहीं है एक दूसरे के तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायास्टेरियोमर। अगर मिरर इमेजेस हो गई एंड दे आर नॉट सुपर इम्पोसिबल देन दे आर एनेंशियोमर। ठीक, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एनेंशियोमर से पूछ सकता है और डायास्टेरियोमर से पूछ सकता है। ठीक, तो ये हमने आपको बता दिए इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। नाउ मीसो कंपाउंड के बारे में हम ठीक ठीक बात कर लेते हैं। तो मीसो कंपाउंड क्या होता है, तो मीसो कंपाउंड क्या होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या हो बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट हो तो वो क्या हो जाता है, मीसो कंपाउंड हो जाता है। तो क्या हो जाता है बेटा, मीसो कंपाउंड। ए कायरल कंपाउंड दैट हैज मल्टीपल कायरल कार्बन बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाए, ठीक, उसको हम क्या बोल देते हैं, मीसो कंपाउंड। जैसे यहाँ पे क्या दिख रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर यहाँ से प्लेन पास करें ठीक इसकी मिरर इमेज में भी तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इधर से अगर इसको डिवाइड कर दें इस प्लेन से, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सेम पार्ट डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई है तो कि ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एक कायरल हो जाएगा। ठीक, एंड मीसो कंपाउंड आर एक कायरल, मीसो कंपाउंड आर एक कायरल। ठीक, तो ये बात थी हमारी ऑप्टिकल। ओके, तो यहाँ से इतनी बात हमारी बेटा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की क्लियर हो जाती है। आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, so in the next lecture we'll start with the preparation of halo alkanes.